अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही आपको नोटिफ़िकेशन भी रिसीव हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और सब लोग जैसे कि जानते हैं जी बड़ा इंतज़ार था इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे या इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो उनको बहुत इंतजार था कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से भी बात हो, साथ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो भी इमरान खान को कॉल करें, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। ना तो पीएम मोदी ने इमरान खान को कॉल किया और ना ही जो बाइडेन साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, ना ही उन्होंने इमरान खान से बात की। लेकिन इस वक्त ये जरूर हुआ है कि जी जब से नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, जी हाँ, तो फिर जो बाइडेन साहब की तरफ से एक लेटर जो है वो भी रिसीव हो गया है और कहा यही जा रहा है कि जी उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है गवर्नमेंट बनाने की शहबाज शरीफ साहब को, और साथ साथ ये भी कहा है कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलता रहेगा, खड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, वॉट एवर जो भी एक लेटर का फॉर्मेट होता है, ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट होता है, जी हाँ, वो लेटर उन्होंने बारन शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो थे वो बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उनका ना तो फोन किसी ने उठाया और ना ही किसी ने उनको कॉल किया। अलबत्ता उनके जो सपोर्टर्स थे इमरान खान साहब के, वो क्या बात करते रहे वो भी हम सुनवाते हैं। $10, $5, $6, $7, $14, $11 का बैरल आ रहा है, 158 लीटर। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पानी अल्लाह ताला ने सस्ता कर दिया है और फ्यूल जो है तेल मसनूआत पानी महंगा हो गया है और तेल मसनूआत सस्ती हो गई हैं। इस हद तक उसका कोई खरीदार नहीं। तो मोदी का तो हम कॉल खुद नहीं उठा रहे, इमरान खान ने कहा बात ही नहीं हो सकती उसके साथ, और जो बाइडन उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो हमें कॉल करे। यानी वो शर्मिंदगी उसको है, इमरान खान साहब ने उसको जो बात कई मरतबा समझाई, खास तौर पे अमेरिका जाकर बैठकर समझाई, उसे वो बात समझ नहीं आई जो बाइडन को, और वो बात ठीक निकली। तो अब एक जी, तो एक तो थे जी साबिर शाकिर साहब, वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, और इमरान रियाज जो कि यूट्यूबर हैं और टीवी एंकर भी रह चुके हैं। जर्नलिस्ट उनको अक्सर लोग नहीं मानते, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि जी जो बाइडेन को हम इस काबिल ही नहीं समझते कि वो हमें कॉल करे, और मोदी का फोन हम खुद नहीं उठा रहे। तो ये इमरान खान के साथी थे, ये इमरान खान के सपोर्टर थे, और आज इन्हीं की वजह से शायद इमरान खान का वो हाल हो रहा है जो होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यानी कि इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो देख के बहुत से लोग जो है मेरे ख्याल है हैरान ही हो रहे होंगे कि पाकिस्तान में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिस किस्म की बातें करते हैं। यानी कि कुछ भी, कुछ भी, या जी हाँ, बिल्कुल, ये कुछ भी करते हुए दोनों जो है अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं या टीवी एंकर कहते थे। बहरहाल ये भी हुआ, लेकिन अब हमने देखा कि जी जो बाइडेन जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिखा है और यकीनन शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश होंगे। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो एक बच्चे के साथ जो कि गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा यूट्यूबर है, उसके साथ है, जिसमें वो उसको अपनी चेयर पे बिठा रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है कि जी आज के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन बात सारी ये है, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने उस बच्चे के साथ मीटिंग की, उसको अपनी चेयर पे बिठाया, उसके साथ बात की, ये वीडियो बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब ने सीखा है पीएम मोदी से, क्योंकि जहां तक हमें याद है राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन होने जा रहा था, उससे पहले जो मोदी जी हर जगह जाके पूजा वगैरह कर रहे थे और कई स्कूल कॉलेजेस में भी जा रहे थे, तो वहां पर एक जगह गए थे जहाँ पे एक बच्ची थी छोटी, और उसके गले में उन्होंने अपना स्कार्फ जो है वो पहना दिया था, अपना स्कार्फ लेकर उस बच्ची के गले में डाल दिया था, और वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था इस बात को। तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब, अच्छी बात है, अगर आप कॉपी भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ सीख भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि भारत से सीखना चाहिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर से सीखना चाहिए, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी सीखना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की इस बात की भी बहुत तारीफ की जा रही है कि उन्होंने उस छोटे से बच्चे को बुलाया, अपने साथ बिठाया और उसके बाद अपनी चेयर पे भी बिठाया, और उस बच्चे ने कहा कि जी आज के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। और ये सब चीजें देखकर पाकिस्तानियों को यकीनन बार बार, जो मेरे दोस्त मुझसे बात कर रहे थे वो यही कि जी हमें पीएम मोदी का ख्याल आ रहा है, क्योंकि इस किस्म के इखलाक या इस किस्म का गेस्चर जो है वो अक्सर पीएम मोदी को करते देखा है, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एक चीज और हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले, शहबाज शरीफ साहब ने जी बैन लगा दिया है कि कोई भी मिनिस्टर होगा या
ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो रेड कारपेट बिछाया जाता था, जी हाँ, बड़े नवाब थे, रेड कारपेट बिछाया जाता था और उसके ऊपर से चल के आना जाना होता था, वो जी बैन कर दिया है। अब उन्होंने कहा किसी के लिए किसी किस्म का रेड कारपेट नहीं बिछेगा। वो तो चले ठीक है, लेकिन आप अपनी भतीजी यानी कि पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज, उनको भी जरा बता दीजिए कि वो जब वो प्लांट लगाने जा रही थी और पौधे में पानी डालने जा रही थी तो उस वक्त जिस तरह से कारपेट बिछाया गया था वो भी ठीक नहीं था। तो उस तरह के कारपेट भी जो है वो यकीनन उनके ऊपर भी रोक होनी चाहिए और उनके लिए भी मना कर देना चाहिए कि ये इसकी परमिशन नहीं है। बहरहाल वो जो रेड कारपेट बिछा के लोग चला करते थे और एक नखरा था हमारे मिनिस्टर्स का, वो बहरहाल कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। बात करेंगे एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पे जी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। जी हाँ, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप समझे कि शायद कोई अटैक होने वाला है, ये बारिशों की वजह से कहा गया है। कि कहा गया है जी पाकिस्तान में कई जगह पर जो है जिसमें केपीके भी शामिल है, 2-3 दिन के अंदर बहुत बारिशों का इम्कान है, जिससे रोकने के लिए या जिससे जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उससे बचाने के लिए जो है वो इदारों को यानी कि फौज को और कई दूसरे इदारों को जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है। बात करेंगे एक बार फिर आजाद कश्मीर की, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं और हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। जी हाँ, वहां पर भी जो है केएफसी की एक ब्रांच जो थी उसको जला दिया गया और बाहर खड़े हुए लोग जो हैं वो बड़ा नाच कूद रहे हैं। वो मैंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर भी की है। आप देख सकते हैं कि ये हम लोग जहालत के किस लेवल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और जहां से वापसी का कोई रास्ता मुझे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ ये भी हो रहा है और उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे वहां पे जॉब करते थे, अब वो जॉबलेस हो गए होंगे, जाहिर है उनका पूरा आउटलेट जला दिया, उनका उनका जो रेस्टोरेंट था वो जला के खत्म कर दिया। और ये सब कुछ हुआ है जी मीरपुर में, जो कि आजाद कश्मीर का हिस्सा है और जिसे कि आप लोग पीओके, भारत के लोग पीओके कहते हैं, हम लोग आजाद कश्मीर कहते हैं। जी हाँ, वहां तक ये जहालत जो है वो पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने केपीके के कई इलाकों में ये सब कुछ होते देखा था, लेकिन बहरहाल इसको रोकने के बजाय इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है और लोगों का ख्याल है कि शायद ये केएफसी जो लोग खाते हैं और उसके बाद जो उसपे से इनकम होती है वो शायद इजराइल को जा रही है। मतलब इतना इतना दिमाग हमारे इस वक्त खराब हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज को समझने के काबिल नहीं रहे। हम बढ़ते हैं आगे जी और हम आपको ये भी बताते चलें कि टोरंटो यानी कनाडा में जो है पाकिस्तान की एयरलाइन जो गई है उसकी एयर होस्टेस को जो है वो डिपोर्ट किया गया। पहले तो उसके पास से कुछ ऐसी चीजें निकली थी जो कि जिसकी परमिशन नहीं है ले जाने की। अब वो क्या थी उसकी डिटेल बहरहाल सामने नहीं आई, तो हो सकता है किसी किस्म की ड्रग्स या कोई ऐसी चीज हो, लेकिन अभी तक डिटेल नहीं आई। मगर उसको ये भी कहा जा रहा है कि जी उनको जॉब से भी निकाल दिया गया उन एयर होस्टेस को। लेकिन बहरहाल इस किस्म की चीजें बार बार होती जा रही हैं। उससे पहले आपने देखा था कि कई बार जो एयरलाइन का स्टाफ है वो गायब हो जाता था कनाडा में जाकर, और ये एक बार नहीं हुआ, ये कोई 5-6 बार इस किस्म के वाकयात हुए। और अब इस किस्म की चीज भी सामने आई है कि जी कोई एयर होस्टेस थी और उनके सामान में से जो चीजें मिली उसकी परमिशन नहीं थी लेकर जाने की और इसलिए उनको खैर जॉब से भी निकाला गया है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से उनको लेके चलेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम डेफिनेटली आपके साथ इस खबर को शेयर भी करते जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत टेंशन रहती है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ काम करने को, बात करने को तैयार नहीं होती। एक दूसरे के हमने हाई कमिश्नर्स भी हटा दिए, काफी टाइम हो गया कि ना भारत में जो है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है और यही हाल जो है वो इंडिया के हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में। कि यहाँ पर जो है दोनों जगह के इमरान खान के टाइम पर ये सब कुछ शुरू हुआ था और 370 के बाद ये टेंशन जो थी वो बढ़ गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जहां कहीं खास तौर पे इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहां कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते, वरना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर
पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ, और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती है, और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी बिजली की प्राइस एक बार फिर जो है वो बढ़ने जा रही है, और कहा यही जा रहा है कि जी एक बार फिर जो है फ्यूल प्राइस और बिजली की जो रेट है वो बढ़ा दिए जाएंगे। जी हाँ, हुकूमत जो है वो ईद से कबल आवाम के लिए, नहीं पब्लिक के लिए अनोखा सरप्राइज लेकर आ रही है कि फ्यूल प्राइस जो है वो 9 रुपए और 94 पैसा जो है उसमें इजाफे का इम्कान है। अब जाहिर है अगर 9 या 10 रुपए फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके साथ साथ बिजली के बिल भी बढ़ जाएंगे, और सारी चीजें भी पूरी जो पाकिस्तान में मिलती हैं वो सबकी सब ही महंगी हो जाएंगी। तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लोग एक बार फिर मुश्किल में घिरने वाले हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर अमेरिका की, और अमेरिकन मीडिया ने एलन मस्क जो है उनके चीन के साथ ताल्लुकात को खतरनाक करार दे दिया। यानी जो एक्स या ट्विटर के ओनर हैं उनको जो है उनके जो टर्म्स उनके आजकल चाइना के साथ बन रहे हैं उसको खतरनाक करार दे दिया है अमेरिका ने। अब अमेरिका को तो जाहिर है चाइना से प्रॉब्लम ही है, लेकिन देखते हैं कि वो इस चीज को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। हम बात करेंगे एक बार फिर, जाहिर है कि हम आपको जैसे कि दिखा रहे हैं कि जी एक बार दो, यहाँ तो खैर चीजें तो महंगी हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी 20 किलो आटे का जो थैला है वो जी 200 रुपए जो है कम में मिलने लगा है, और कहा यही जा रहा है कि जी उसकी जो प्राइस है वो, यानी अगर कोई 20 किलो का आटे का बैग लेगा तो उसको 200 रुपए कम देने पड़ेंगे। चले अच्छी बात है, बहुत से लोग जाहिर इतना आटा यूज करते हैं और उनको अगर 200 रुपए भी कम पड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन देखते ही आगे गवर्नमेंट और किस तरह से जो है लोगों के लिए कुछ बेहतरी लाती है। बात करेंगे हम सेनेट के इलेक्शंस की। मुराद सईद साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, इमरान खान साहब के जमाने में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये वही है जिन्होंने कहा था कि जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो हम 200 करोड़ डॉलर जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक और सारी दुनिया के मुंह पर मारने वाले थे। जी हाँ, वही है। उनको परमिशन मिल गई है कि वो सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, यानी सेनेटर बनने के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मुराद सईद साहब को जो है परमिशन मिल गई है कि वो सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर वो सेनेटर बनना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। यकीनन एक एक करके इमरान खान की पार्टी के काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेनेटर बनने की या सेनेट में इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिल गई है, जो कि इससे पहले उनको नहीं थी। हम एक बार फिर बात करेंगे मरियम नवाज की। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की पिक्चर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जी हाँ, जो किसान के लिए जो कार्ड बनाया जा रहा है PMLN की गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे किसानों को कुछ सहूलत मिलेगी, कुछ चीजें सस्ती मिलेंगी, उसके ऊपर जी किसान कार्ड उसका नाम रखा गया है, और मरियम नवाज की गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी हो। अब ये अजीब सी बीमारी है हमारे पॉलिटिशियंस को कि अगर कोई काम करते हैं तो वो चाहते हैं उनकी पिक्चर लगे, उनका नाम लगे, तो बिल्कुल लेकिन उसके ऊपर जी लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने इसको चैलेंज कर दिया है कि मरियम नवाज जो है वो अगर किसान कार्ड को इशू करती हैं या किसान कार्ड बनवाती हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, तो उसके ऊपर जी नवाज शरीफ साहब की पिक्चर नहीं लग सकती। जी हाँ, ये कहना है जिन्होंने पिटीशन दायर की है या जिन्होंने ये केस किया है उन्होंने चैलेंज किया इस बात को कि मरियम नवाज ऐसा कुछ नहीं कर सकती और इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। वैसे तो खैर ये हमारा भी कहना है कि इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए, मगर बहरहाल लोग जिस तरह से काम करते हैं हमारे यहाँ के, वो कहते हैं, वो आपने सुना होगा निजाम सक्का एक था, उसको एक दिन का बादशाह बना था। वो कोई पुरानी स्टोरी है जो हमने कभी बुक्स में पढ़ी थी या लोगों से सुनी थी, और वो एक दिन का बादशाह जो था उसने बादशाह बनते के साथ ही अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए थे, इसलिए उसको निजाम सक्का कहते थे। अब यही हाल या शायद उसका नाम निजाम सक्का था, ऐसा कुछ था, लेकिन
ये लोग भी उसी तरह से, ये चाहे 4 दिन के मिनिस्टर बने, 5 दिन के मिनिस्टर बने, कुछ टाइम के लिए इनको मिनिस्ट्री मिले, ये चाहते हैं कि बस ये चले जाएं। तो उसके साथ ही लोग इनको हमेशा याद रखें कि अगर ये कार्ड इशू कर रहे हैं किसी को, किसान कार्ड दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपनी पिक्चर हो या कुछ भी हो रहा हो, अपनी पिक्चर के बगैर कोई काम ये कर रहे नहीं है। लेकिन बहरहाल ये नुमाइशी चीजें या ये दिखावा जो है ये पाकिस्तान में हमेशा से होता आया है और न जाने कब तक होता रहेगा। सबकी नजरें जी इलेक्शन के ऊपर है, हमारे इलेक्शन नहीं, हमारे तो हो गए जैसे होने थे और जैसे हुआ करते हैं। सबकी नजरें हैं भारत के इलेक्शंस पे, और जैसा आप जानते हैं कि बस एक दिन रह गया और उसके बाद 1 अप्रैल हो जाएगी। अप्रैल फूल भी लोग बनाते हैं वैसे 1 को, मगर ये कि अब थोड़ा रिवाज कम हो गया है। मगर ये जरूर है कि उसके साथ ही साथ इलेक्शन, भारत के इलेक्शन भी नजदीक आते चले जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी की पार्टी हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी बहुत एक्टिव हैं और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन आता है और कौन किस किस को जो है वो सीट, कौन अपनी सीट जीत जाता है, बल्कि ये कहना चाहिए। साथ ही साथ कंगना जो है, उनका पूरा नाम नहीं लूंगी भाई, मुझे उनके नाम की समझ ही नहीं आती, कंगना रनौत, फिर गलत बोला मैंने, कंगना काफी है। कंगना जो है जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी भी बड़ी फेवरेट है, मैं भी उनकी काफी मूवीज मैंने देखी हैं और कंगना भी इस बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो सबकी नजरें जो है, जो मूवीज पसंद करते हैं और फिल्मों के शौकीन है पाकिस्तान में, वो कंगना के नाम से बड़े एक्साइटेड है और उनका ख्याल है कि देखें जी कंगना को लोग वोट करते हैं या नहीं करते, और जो कि होपफुली लोग कर देंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो जानी पहचानी शख्सियत हैं, लोग उनको जानते हैं, एक नॉन पर्सनालिटी है, तो इस वजह से शायद उनके लिए काम थोड़ा आसान हो जाए इलेक्शन में। खैर हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए, तो जी बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। 10 रोजे रह गए हैं जी, बस अब वो भी किसी तरीके से निकल जाएं तो फिर जो है ईद आएगी। और जाहिर है कि अभी तो फिलहाल हम लोग रोजे रख रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों से बोला भी नहीं जा रहा रोजे की हालत में। लेकिन ये जरूर है कि जो शोज जो है शाम में बनते हैं उसमें बोलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पकौड़े शकौड़े हमने खा लिए होते हैं। तो आप लोग भी जो है अपना ख्याल रखिए, पकौड़े वकौड़े खाइए, रोजा रखा है या नहीं रखा, मगर पकौड़े जरूर खाइए। और मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू।